क्वेश्चंस में शून्यक निकालना है और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बहुपद जो है पी एक्स इक्वल टू, इसको जो है पहले घात को घटते क्रम में लिख देते हैं, फिर जो है -7x लिख देते हैं और फिर -3 लिखते हैं इस तरह से। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये टर्म और ये टर्म को गुणा करना पड़ता है। तो 6 × 3 हो गया। इसके बाद जो है ये 2 × 3 × 3 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो है माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों संख्या में अलग अलग चिन्ह होना चाहिए। ऐसा दो संख्या लेना है, मतलब घटाने पर जो है 7 आना चाहिए। तो 3 × 9 हो गया, 9 में से 2 चला जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन बड़ा संख्या माइनस चिन्ह है, इसलिए 9 में से माइनस चिन्ह लगाना है। तो ये घट करके हो गया 6x² -9x। अब प्लस कर देते हैं 2x, -3 हो गया इस तरह से। इसके बाद इसमें से क्या करना है, दोनों में से देखना है एलसीएम। तो यहाँ पर जो है एलसीएम जो है इसमें से x आ जाएगा, 3x आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर बच जाएगा x -3। इसी तरह से प्लस हो गया 2, इसमें से 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 × 9 हो गया। इसमें से 1 आएगा, कुछ कॉमन नहीं है, तो 2x -3 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये 2x -3, इसको 2x -3 ऐसे लिख देंगे और 3x + 1 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, शून्य के लिए इसका टर्म को, शून्य के लिए इसका गुणनखंड को 0 कर देंगे। इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x -3 × 3x + 1 = 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। 2x -3 = 0 हो गया और 3x + 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2x = हो गया 3 और x = हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर जो है 3x = हो गया -1 और x = हो गया -1/3। तो इस तरह से शून्यक इसका निकला, शून्यक एक हो गया 3/2 और एक हो गया -1/3। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये क्या हो जाएगा, 3/2 और प्लस -1/3 कर देते हैं इस तरह से। तो ये हल करेंगे, 3/2 -1/3। तो एलसीएम जो होगा इसमें से 6 आएगा। तो 3 हो गया, 3 × 3 9 हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा और ये 2 × 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये घट करके निकला 7/6। ठीक है, तो बहुपद के साथ में मिला करके देखेंगे। एक बार फिर से बहुपद को हम लोग लिख लेते हैं। बहुपद हमारा है 6x² और -7x -3, ये है बहुपद। तो इसके साथ मिला करके देखना है कि रिलेशन जो है किस तरह से संबंधित है। तो 7/6 है, तो इसको जो है
माइनस कर देते हैं इस तरह से, और -7/6 इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसमें से क्या हो गया, ये माइनस रहने देते हैं, इसको x गुणांक कह सकते हैं, x गुणांक, और 6 को हम लोग x² गुणांक कहेंगे। तो इस तरह से सत्यता की जांच करना था। आगे जो है शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या करना है, दोनों को गुणा कर देंगे, 3/2 इंटू -1/3। इसको हल करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 निकलेगा। तो -1 इसमें से देखेंगे कहाँ पर है और 2 कहाँ पर है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो है ये -1/2 है, इसको एक बार फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, -1/2, ठीक है। तो इसमें से हम लोग लिखना है -3, ऐसे लिख सकते हैं, /6। इसको हल करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा, मतलब हो गया अचर पद और बट्टे में जो है x² गुणांक। अचर पद जो है टोटली जो है -3 है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना रहे थे। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ 4u² + 8u, इसका शून्यक निकालना है और उसके शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे px = लिख देते हैं, और इसमें से देखें कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन जो है 4u कॉमन आ सकता है, तो u + 2 हो जाएगा इस तरह से। तो इसके बाद शून्यक के लिए क्या करना है, इसका वैल्यू को 0 करना है। शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, px = 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4u और u + 2 = 0 हो जाएगा। तो 4u = 0 हो गया और u + 2 = 0 हो जाएगा। तो इससे जो है u का वैल्यू 0 हो गया और इससे u का वैल्यू -2 निकलेगा। तो शून्यक जो है इसका, शून्यक जो है एक हो गया 0 और एक हो गया -2। तो इस तरह से बहुपद का शून्यक जो है प्राप्त हो चुका है, 0 और -2 है। तो इसमें से पहले एक बार बहुपद को हम लोग लिख देते हैं, px = है, px = 4u² + 8u और +0 अचर पद को इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 0 + -2। इस तरह से ये -2 हो गया। तो -2 जो है यहाँ पर हमको देखना है, -2 = ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या है, -8/4 लिख देते हैं। तो ये हो गया -u गुणांक और बट्टे में u² गुणांक। तो इस तरह से गुणांकों का योग, हम लोग शून्यकों का योग निकालें। अगला जो है शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, तो एक है शून्य जीरो और एक शून्य है -2, दोनों के बीच में गुना होगा तो ये -2 निकलता है। -2 नहीं, ये जीरो निकलेगा, कहने का अर्थ हो गया ये जीरो निकला। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणांक के साथ में देखेंगे। तो गुणांक जैसे यहाँ पर जीरो है तो उसी आधार पर जो होता है जीरो हो गया, बाय 4 लिख सकते हैं। कहने का अर्थ हो गया अचर पद और बट्टे में यू स्क्वायर गुणांक। तो इस तरह से हम लोग को जांच करना था। इस क्वेश्चन में शून्य के एक दिया हुआ है 1/4 और दूसरा है -1। तो इसमें से बहुपद जो होता है वो लिखेंगे बहुपद का रूप। बहुपद जो होता है वो होता है ax² + bx + c, इस फॉर्म में होता है बहुपद। तो इसमें से शून्यकों का योग जो होता है शून्यकों का योग इसका सूत्र होता है -b/a और ये हमको दिया हो 1/4। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। इसका वैल्यू है 1 -1। तो दोनों को तुलना करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं a का वैल्यू 4 आ रहा है और यहाँ का पर देखते हैं a का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमको 4 करना पड़ेगा तभी तुलना हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लाने के लिए यहाँ पर अगर 4 लाते हैं तो ऊपर में गुना करना पड़ता है, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया -4/4। अब दोनों को तुलना करके देखते हैं तो a का वैल्यू और दूसरी बात कि यहाँ पर जो है b है तो यहाँ पर हमारा 1 ही आ रहा है। तो इसको हम माइनस ऐसे कर देते हैं, फिर -1 कर देते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा और 4 लिख देते हैं। तो इस तरह से तुलना करने पर यहाँ पर b का वैल्यू जो हो गया -1 हो गया और a का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू वो हो जाएगा 4 और b का वैल्यू जो है वो -1 और c का वैल्यू यहाँ से मिलान करेंगे तो c का वैल्यू हो गया -4। इस तरह से बहुपद जो होता है द्विघात बहुपद ax² होता है, a का वैल्यू 4 है तो 4x² हो जाएगा। फिर -bx है तो माइनस हो गया, b का वैल्यू 1 हो जाता है, x हो गया और फिर c है तो -4 हो जाएगा। इस तरह से ये बहुपद प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन में शून्य के एक √2 दिया हुआ है और एक 1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें से बहुपद हम लोग लिखते हैं। बहुपद ये क्या होगा, ax² + bx और +c होगा। इसके बाद जो होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो ये दिया हुआ है √2, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जो है ये √2 है।
इसके बाद जो शून्य का गुणनफल जो है गुणनफल ये होता है सूत्र c/a और इसका वैल्यू दिया है 1/3। तो उसी तरह से मिलान हम लोग करते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पर 3 है, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 3 लाना पड़ेगा। 3 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इस तरह से ये 3√2 और बट्टे में 3 निकलता है। अब तुलना करके देखते हैं, यहाँ पर माइनस भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें से तो माइनस नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं बाहर से, और एक ऐसे माइनस माइनस प्लस भी आता है। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें से मिलान करने पर b का वैल्यू हो गया -3√2 और a का वैल्यू जो है वो 3 हो गया और c का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह से बहुपद क्या हो जाएगा, इसमें से बहुपद जो हो गया, इसमें से a का वैल्यू हमारा निकल गया है 3, तो 3x², फिर जो है तो bx तो -3√2 हो जाएगा और c का वैल्यू 1 हो गया। इस तरह से बहुपद इसमें से हम लोग प्राप्त करेंगे।